बोल इधर ये रे विकास दुबे। सर आ गए, सर आ गए। ठीक है, बंद गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ आ रही है। सर आ रही है। आ रही है तो स्टार्ट करें। हाँ यस सर। ट्रांसफर ये शीट आ रही है आपके यहाँ मोबाइल पे? हाँ आ यस रही है। सर। यस सर। तो स्टूडेंट्स, जैसा पहले मैंने आपको बताया था, प्रोसेसिंग यस सर। प्रोसेसिंग सीक्वेंस पर हम डिस्कस कर रहे थे, कॉटन फैब्रिक का प्रोसेसिंग सीक्वेंस। तो फर्स्ट जो है आपको बताया था मैंने, ग्रे क्लॉथ होता है। यू नो ग्रे क्लॉथ? हेलो, यस सर। यस हाँ, सर। विच क्लॉथ नोन एज ग्रे क्लॉथ? सर जो लूम से डायरेक्ट आता है। वेरी गुड। जो फैब्रिक लूम से डायरेक्ट हमारे पास में आता है वो ग्रे क्लॉथ या ग्रे फैब्रिक कहलाता है। ठीक है, तो उसका हमें बनाना है आपके हाफ ब्लीच फैब्रिक। ठीक है, तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, स्टिचिंग करते हैं। वाई स्टिचिंग डू? स्टिचिंग क्यों करेंगे जरा बता पाएंगे? सर स्टिचिंग तो यस, To connect two or more clothes together. हाँ बोलिए। जो अपनी नीड होगी उस हिसाब से क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर एक्चुअली करेंगे। मशीन्स जो होती है, मशीन्स पर छोटे छोटे कपड़े नहीं चलते हैं। ठीक है, मशीन्स पर हम एक बड़ा फैब्रिक 200 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर, जैसा मशीन का कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक को लिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इतने लंबे कपड़े आते नहीं है, तो हम सेम ट्रीटमेंट जिन फैब्रिक्स को देना होता है उनको स्टिच कर देते हैं। ठीक है, एंड सिंजिंग प्रोसेस होता है। सिंजिंग में फैब्रिक को सिंजिंग मशीन से पास करते हैं, तो इससे क्या होता है, फैब्रिक जो है उसकी प्रोट्रूडिंग फाइबर्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जब बर्निंग फ्लेम्स के ऊपर से फैब्रिक को पास करते हैं तो उसका प्रोट्रूडिंग फाइबर्स रिमूव हो जाते हैं। समझ में आई बात? हेलो, यस सर। यस सर। मेरी आवाज क्लियर आ Yes, sir. रही है आप तक? यस सर। यस सर। ओके, नाउ देन नेक्स्ट प्रोसेस है डिसाइजिंग। जो साइज हमने फैब्रिक को दिया है उस साइज को हमें इसमें हटाना है या रिमूव करना है। रीजन है, साइजिंग जो मटेरियल है उसकी जो नेचर है हाइड्रोफोबिक होती है, मीन्स वाटर रिपेलेंट होती है। और प्रोसेसिंग में जितने भी प्रोसेसेस हैं उन वो सब वाटर से रिलेटेड है, मीन्स वो ज्यादातर प्रोसेस हमारे वाटर की प्रेजेंस में किए जाते हैं। वाटर अगर पेनिट्रेट होगा नहीं तो प्रोसेस सही तरीके से हो नहीं पाएगा। इसलिए बोलिए, मैं इसको म्यूट करिए माइक को। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा स्कवरिंग। स्कवरिंग प्रोसेस में जो ऑयल फैब्रिक में ऑयल, फैट, वैक्स, ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट, इनको हम रिमूव करते हैं। एक्चुअली इसमें सपोनिफिकेशन का रिएक्शन होता है। मेन जो केमिकल है स्कवरिंग में, मेन केमिकल हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो फैब्रिक में जो ग्रे फैब्रिक है उसमें डिसाइज्ड फैब्रिक में जो भी ऑयल, फैट, वैक्स मौजूद है उन सबको ये सोप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और सोप फिर ऑयल, डर्ट और डस्ट को रिमूव करने का काम करता है। ठीक, तो स्कवरिंग में ऑयल, फैट, वैक्स, डर्ट एंड डस्ट ये सब रिमूव होते हैं। अब बचा हमारे पास कलरिंग मैटर। ठीक है, तो कलरिंग मैटर जो है
या कलर जो है नेचुरल कलर, उस कलर को हम ब्लीचिंग प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं। हाफ ब्लीचिंग प्रोसेस, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है उसको हमें हाफ ब्लीच तक या सेमी ब्लीच्ड करना है, ठीक है। तो हाफ ब्लीचिंग प्रोसेस के थ्रू इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। हाफ ब्लीचिंग में सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो अभी बहुत ज्यादा यूज आ रहा है कोरोना में, आपको ध्यान है? यस सर। हाँ, ये वही सोडियम हाइपोक्लोराइट है, हम इसको ब्लीचिंग के काम में लेते हैं, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, और ब्राइन लिकर, ये ब्लीचिंग एजेंट है। इनके थ्रू हम फैब्रिक को ब्लीच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन देखिए, ये जितने भी ट्रीटमेंट ऊपर के हुए हैं ये सब बेसिक कंडीशन में हुए हैं, ठीक है। अगर इसको ढंग से न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो इस पर कुछ साल्ट डिपॉजिट रह सकता है, इसलिए फैब्रिक को एसिडिक कंडीशन में एसिटिक एसिड या फिर HCl एसिड की बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज हैं, मीन्स 0.5% और 1% HCl से हम इसको ट्रीट करते हैं फैब्रिक को, तो फैब्रिक न्यूट्रलाइज हो जाता है। देन फाइनली वॉशिंग कर लेते हैं। ये आपको मैं गए बार तक बता चुका था, 10 तारीख की जो क्लास हुई थी। यहाँ पर आपके डेट आ रही है, ध्यान है आपको? ये दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, ये आपको रिफ्रेश करने के लिए मैं बोला। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो है प्रोसेसिंग सीक्वेंस इन कन्वर्जन ऑफ ग्रे कॉटन गुड्स इनटू फुल ब्लीच्ड फैब्रिक, ठीक है। फुल ब्लीचिंग करने तक हमें क्या करते हैं वो इसमें आप देखिए। ग्रे क्लॉथ होता है, घूम से उतरा, सेम सबसे पहले हम उसका स्टिचिंग करते हैं, ठीक है। देन सिंजिंग, देन डिसाइजिंग, देन अगेन स्कौरिंग, देन हाफ ब्लीचिंग एंड वॉशिंग, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन करते नहीं है इसका, क्योंकि अभी इसको एक और ट्रीटमेंट देना है, तो इसको फिर फुल ब्लीच कर देते हैं। फुल ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम यूज लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फार्मूला H2O2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नोन एज यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। सभी के साथ में इसकी ब्लीचिंग अच्छी हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम इसकी ब्लीचिंग करते हैं फैब्रिक की। देन उसके बाद में स्कौरिंग करते हैं, एक स्कौरिंग ट्रीटमेंट होता है, और फाइनली इसको न्यूट्रलाइजेशन, स्कौरिंग या न्यूट्रलाइजेशन सेम ट्रीटमेंट है। देन इसको वॉशिंग ट्रीटमेंट देते हैं। स्टूडेंट किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। सर डिसाइजिंग में क्या होता है? डिसाइजिंग में एक्चुअली फैब्रिक का साइज मटेरियल रिमूव करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया होगा, यार्न है, यार्न से हम कपड़ा बनाते हैं, तो यार्न की वार्पिंग करनी पड़ती है, वार्प शीट तैयार होती है। उस वार्प शीट, तो कॉटन के थ्रेड्स हैं, वो थ्रेड्स नंबर फर्स्ट तो स्मूथ नहीं होते हैं, पहली बात, और दूसरा उनका स्ट्रेंथ कम होता है। तो फैब्रिक जो यार्न है या वार्प शीट है वो स्मूथ हो, प्लस उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ हो, इसलिए हम फैब्रिक यार्न की या वार्प शीट की हम साइजिंग करते हैं, ठीक है। फैब्रिक यार्न जो है अगर स्मूथ होगा तो फैब्रिक फॉर्मेशन के टाइम हिल्ड जो है, दोनों हिल्ड नो सर, आपने पढ़ा नहीं होगा। एक्चुअली हिल्ड जो है शेड फॉर्मेशन का काम करती है, ठीक है। हिल्ड्स मीन्स वार्प शीट जो है, वार्प शीट को पहले हिल्ड आइज से पास करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको शायद बताया नहीं होगा। वार्प शीट से पास कर, वार्प शीट को हिल्ड से पास करते हैं, देन रीड से पास करते हैं, और फिर ये लास्ट में जब पिकिंग होती है तो फैब्रिक बनता है। ये समझने के लिए आपको फैब्रिक फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझना जरूरी है।
ठीक है। तो हिल्ड जो होती है वो जैसे इवन हिल्ड्स एक टाइम सब ऊपर होती है, तो ओड हिल्ड नीचे होती है, और ओड हिल्ड्स नीचे होती है तो इवन हिल्ड ऊपर होती है। तो इस तरह से ये लगातार कंटिन्यूअस चलती रहती है। हर एक टिक के बाद में इनकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। तो अगर हमारा यार्न रफ है, आप सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। हाँ, अगर यार्न रफ है तो हिल्ड के पास में यार्न आपस में इंटेंगल होंगे या उलझेंगे, और उलझेंगे तो क्या होगा, फैब्रिक सही ढंग से बन नहीं पाएगा, थ्रेड टूटेंगे, ठीक है। यस सर। यार्न हमारा स्मूथ हो, सबसे पहले फर्स्ट जो कंडीशन है वो यार्न स्मूथ होना चाहिए। अगर यार्न स्मूथ है तो हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से बनेगा। तो यार्न बार बार टूटेगा नहीं, टूटेगा तो लूम रुकेगी, और लूम रुकेगी प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। सेकंड, साइज करने से फैब्रिक में यार्न में स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि यार्न को टेंट कंडीशन में या खिंची हुई स्थिति में रखना पड़ता है, ठीक है। तो यार्न जो है वो बीच बीच में टूटे नहीं, ब्रेकअप नहीं हो। अरे सो मत तुम लड़के, विट्ठल पारी, बैठ जाओ यहाँ, क्लास में सोते हो क्या? तो इसलिए हम फैब्रिक, सबसे पहले फैब्रिक को साइज करते हैं, रीजन फैब्रिक की यार्न को साइज करते हैं यार्न की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और यार्न को स्मूथ रखने के लिए। क्लियर हुआ आपका? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी स्टूडेंट कोई क्वेरी हो तो पूछिए प्लीज। सर हाफ ब्लीचिंग और फुल ब्लीचिंग में थोड़ा सा बता दो। हाँ, हाफ ब्लीचिंग एक्चुअली क्यों करते हैं हम? हाफ ब्लीचिंग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड से करते हैं, और ये उन फैब्रिक्स को दी जाती है जिन फैब्रिक्स को हमें या तो लाइट शेड में डाई करना होता है या फिर डार्क शेड में डाई करना होता है। तो नेचुरल कलरिंग मैटर जो है वो इसका रिमूव हो जाता है, ठीक है। यस। फुल ब्लीचिंग हम उन फैब्रिक्स को करते हैं जिनको परफेक्ट वाइट रखना है, जिन पर किसी तरह के कोई डाइंग वगैरह नहीं करनी है। जैसे स्कूल ड्रेस के कपड़े होते हैं बिल्कुल वाइट, ठीक है, करना जरूरी होता है। अगर फुल ब्लीच वाले फैब्रिक्स को हाफ ब्लीच करके ही छोड़ दें तो टाइम के साथ में, महीने भर बाद, 2 महीने या 4 महीने पर बाद में होगा क्या, तो फैब्रिक को डेली यूज लेते हैं और धोते हैं और सुखाते हैं, तो धीरे धीरे जो फैब्रिक वाइट बजाय तो क्रीमिश टोन में आने लग जाएगा। फैब्रिक का कलर जो है क्रीमिश हो जाएगा, फिर हम उसमें या तो नील देनी पड़ती है या फिर रानीपोल या टीनापोल देना पड़ता है। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में? यस सर। यस सर। इसलिए हाफ ब्लीच, यस सर, ब्लीच दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और दोनों ही इंडस्ट्री में की जाती है। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी हो तो? स्कोरिंग क्या होती है सर? कौन सा स्कोरिंग? स्कवरिंग, ये वाली? हाँ। ठीक है। एक्चुअली स्कवरिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम फैब्रिक से ऑयल, फैट, वैक्स, ग्रीस और डर्ट एंड डस्ट ये सब रिमूव करते हैं। फैब्रिक को बॉइल्ड NaOH के साथ, NaOH सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं। तो ठीक है, NaOH का ऑयल के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा बताएंगे कोई? सोप का होगा। यस, सोप फॉर्म होगा, सोप। ठीक है। यस सर। अगर NaOH की ऑयल, फैट, वैक्स और ग्रीस के साथ में रिएक्शन होगी तो सोप फॉर्म होगा, ठीक है। ऑयल, फैट, वैक्स ये कहाँ पर है? हमारे फैब्रिक में मौजूद है, साइजिंग में भी मौजूद होता है, और जो यार्न है या फाइबर है उसका उसमें नेचुरली मौजूद रहता है ये, ठीक है। तो NaOH के साथ में रिएक्शन होगा तो ग्लिसरॉल और
सोप, दोनों फॉर्म होते हैं। तो सोप से डस्ट जो है वो रिमूव होती है, ठीक है। तो एक साथ स्कवरिंग प्रोसेस से हमारा ऑयल, फैट, वैक्स, ग्रीस, ये स्कवरिंग से ऑयल, फैट, वैक्स, ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट ये सभी रिमूव होते हैं। क्लियर? यस सर। लाइनें मत खींचो यार, कौन है भाई ये आपको सही दिखेगा नहीं ना। और कुछ पूछना है बोलिए, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा प्रोसेसिंग सीक्वेंस इन कन्वर्जन ऑफ ग्रे कॉटन फैब्रिक इनटू सेमी ब्लीच्ड, फुल ब्लीच्ड एंड मर्सराइज्ड फैब्रिक, ठीक है। ब्लीच तक तो आपने देखा। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस हमारा मर्सराइजेशन इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो मर्सराइजेशन क्या है, एक नया प्रोसेस है। मर्सराइजेशन में क्या होता है, जॉन मर्सर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अरे ये मत लिखो, क्या लिखते आपको, रोज यही करते हैं आप। तरह से कोई स्टूडेंट लिख रहे हैं इसमें बैठे। कौन है यार ये बार बारी? इसको हम रोक सकते हैं? बंद करो ना रे, कौन लिख रहा है? करी थी जी कि ये चाबी जाएंगे साथ वाला गेट। ठीक है, मैं सर के पास ही हूँ अभी तो, लेकिन आप इंडियन बैंक की चाबी लगा के बाहर ले ठीक। मर्सराइज्ड फैब्रिक, मर्सराइज जॉन मर्सर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। और यू नो मर्सराइजेशन में क्या होता है, कॉटन फैब्रिक को NaOH के साथ में 20 to 25%, नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। में 22 to 25% NaOH के साथ में फैब्रिक करता, या फिर 50 to 52 मतलब 52 डिग्री से 55 डिग्री, 52 डिग्री से 55 डिग्री। अरे आवाज मत करिए, NSR आवाज बंद कर। आवाज मत करो यार। 52 डिग्री से 55 डिग्री ट्वेडल के बीच में फैब्रिक को। सर एक बार वापस बताइए ना। क्या सर वापस से बोलिए सर, आवाज नहीं बताइए ना सर, आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं रिपीट करता हूँ इसको। इन मर्सराइजेशन प्रोसेस कॉटन फैब्रिक इज, अरे ये मत लिखो भाई। इन मर्सराइजेशन प्रोसेस कॉटन फैब्रिक इज ट्रीट with NaOH of concentration 22 to 25% और 50 to 55%, 55 डिग्री ट्वेडल, ठीक है। तो मेन एम जो है मर्सराइजेशन का, टू प्रोवाइड कॉटन फैब्रिक लस्चर, ठीक है। फैब्रिक लस्टर होगा। रीजन, ड्यू टू मर्सराइजेशन कॉटन फाइबर स्वेल अप एंड यू नो कॉटन फाइबर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। यस सर। ओके, तो कोई कॉटन का जो स्ट्रक्चर है, कॉटन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिलेंड्रिकल हो जाता है, ठीक है। लाइट रेज इसके ऊपर पड़ती है तो मैक्सिमम इसकी लस्चर होती है, इसलिए मर्सराइजेशन प्रोसेस करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और साथ में कॉटन फैब्रिक जो है श्रिंक होता है और इसकी एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है। यू नो मर्सराइज्ड फैब्रिक की और अनमर्सराइज्ड फैब्रिक की एक ही बात में अगर हम डाइंग करते हैं तो मर्सराइज्ड फैब्रिक ज्यादा डाई एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर अबाउट मर्सराइजेशन? सर ये इनकी आवाजें बंद करवाइए ना सर, आप बोलिए ना सर, आवाज ही आपकी क्लियर नहीं आ रही है सर। मैं कैसे मैं बोल सकता हूँ पर कर नहीं सकता ना।
या आप स्टूडेंट्स को बोलिए अपने साथियों को कि भाई ये आवाज नहीं करे, क्यों डिस्टरबेंस आपको ही हो रहा है इसमें। अरे यार सब लोग म्यूट कर दो ना यार। मेरे पास यहाँ से निकाल दो इन लोगों को। ये कैसे होगा आपको बताओ, उसमें आवाज कैसे रोकने का है क्या कुछ? इनकी आवाज म्यूट करने का है क्या कुछ? हाँ सर, आप पार्टिसिपेंट्स में जाके सर ट्राई कीजिए। इस पर ये पार्टिसिपेंट 45 पार्टिसिपेंट्स के अंदर जाके सर ट्राई कीजिए, शायद हो जाए। हाँ, इसमें अनम्यूट तो हो रहा है ये सभी। प्रॉपर्टी वालों आए हो क्या? आप फोन की दो, मैं तो नहीं फोन की जान। नवीन सिंह अभी तो सभी अनम्यूट है ना, म्यूट है। विशाल सिंह, एक विशाल सिंह, विशाल सिंह, निधि जैन। देखिए कौन कौन अनम्यूट है। देखो सभी कर दिया सबने अनम्यूट कर दिया सर। अब देख, ठीक है, अब सबने कर दिया ना। ओके, ये कौन लिख रहा भाई? अब ये लिखने को रोकने से कैसे बचा सकते हैं ये आप देखना। मर्सराइजेशन के बारे में एडिटिंग बंद करनी होती है। सर एडिटिंग बंद कर दो। हेलो सर, आप एडिटिंग बंद कर सकते हो, आपके नीचे होगा सर इस तरफ। एडिटिंग कहाँ पर है इसमें? एडिटिंग सेटिंग में जाओ सर। किसमें? सेटिंग में किसकी? सेटिंग का इसमें। सर आप कॉलेज में है क्या? हाँ आज सर अगर सूरज सर से पूछ लीजिए, सूरज सर बता देंगे। ओके। यार सूरज सर के पास जाएंगे क्या यार, छोटी छोटी बात के लिए यार। अरे तो सूरज सर को फोन करके पूछ लीजिए ना, वो कैसे करते हैं। खुद नहीं रख सकते सब लोग। ओके, मैं कल मालूम कर लूंगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, आप तो पकड़ेंगे सर। ठीक है, अभी आप कंटिन्यू रखो, है ना। मर्सराइजेशन का क्लियर हुआ आपको? यस सर। Okay. Then next, now pre-treatments of wool and silk. ये जो स्लाइड है आपके पास आ रही है ना, इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, ओके सर। प्री-ट्रीटमेंट्स ऑफ वूल एंड सिल्क फैब्रिक, ये नया टॉपिक शुरू हो गया आपके। अब देखिए, वूल जो है, शीप वूल के बारे में हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो शीप वूल हमको कहाँ से मिलती है? शीप से मिलती है, ठीक है? एंड शीप वूल में लगभग 50% तक तो इसमें इम्प्योरिटीज होती है, गंदगी हो या कचरा होता है इसमें, ठीक है? बाकी 50% को हमें काम लेना होता है, ठीक है? तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट ट्रीटमेंट स्कवरिंग होता है और ब्लीचिंग, उसके बाद में ब्लीचिंग प्रोसेस होता है, ठीक? इसमें डिसाइजिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें नेचुरली जो फैट है वो इतना अमाउंट में होता है कि इसको स्मूथ करने का जरूरत नहीं होता है, और साथ में ही इसमें स्ट्रेंथ भी प्रॉपर होती है, बीच बीच में टूटती नहीं है, इसकी एलोंगेशन भी अच्छा होता है, इसलिए वूल को साइज करने का जरूरत नहीं होता है। समझ में आ रही बात आपके? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट प्रोसेस आपका वूल का स्कवरिंग है। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्कवरिंग प्रोसेस में अभी मैंने बताया, ऑयल, फैट, वैक्स, ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट, ये इसमें रिमूव करते हैं। ऑयल, फैट, वैक्स, ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, दीज आर रिमूव इन द प्रोसेस स्कवरिंग, ठीक है? और आपको आश्चर्य होगा, वूल की तीनों स्टेज पर स्कवरिंग करते हैं। मतलब इन द फाइबर स्टेज, यार्न स्टेज एंड फैब्रिक स्टेज, तीनों ही स्टेज पर वूल की स्कवरिंग करते हैं। और उसका रीजन है, अगर एक ही टाइम में सारा का सारा फैट या फैटी मैटर या ग्रीसी मैटर रिमूव कर देंगे तो अगला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में प्रॉब्लम होगी। जैसे फाइबर स्टेज पर अगर हम सारे फैट्स हटा देंगे
तो यार्न बनना मुश्किल हो जाएगा। और यार्न स्टेज पर सभी फैट्स, ऑयल, ग्रीस रिमूव कर देंगे तो फैब्रिक बनना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? प्रॉपर इसमें साइज तो है नहीं, ठीक है ना, साइज मटेरियल है नहीं। जो ऑयल, फैट, वैक्स, ग्रीस है वही इसमें साइज मटेरियल का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए तीनों ही स्टेज पर वूल की स्कवरिंग होती है, ठीक। नियर अबाउट 12% इसमें फैट होता है। तो वूल की जो स्कवरिंग है वो हम सबसे, हमारे पास 4 मेथड हैं वूल की स्कवरिंग करने के, 4 मेथड हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड जो है वो होता है आपके सुंट स्कवरिंग। फर्स्ट मेथड सुंट स्कवरिंग। देन सेकंड मेथड है आपके इमल्शन स्कवरिंग, ठीक है। थर्ड मेथड आपके सॉल्वेंट स्कवरिंग एंड लास्ट मेथड है फ्रीजिंग मेथड। बात आ रही है मेरी आप तक? यस सर। फर्स्ट सुंट स्कवरिंग। सुंट एक्चुअली होता क्या है, आप लोग या ह्यूमन जो होते हैं वो डेली नहाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इन दिनों बहुत ही चिपचिपाहट होती है, ठीक है, सभी लोगों को जैसे सफोकेशन होता है